नमस्कार, ईटीवी के इस खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं भुवन किशोर झा आपको सिमडेगा के उन विधानसभा क्षेत्रों के बारे में आज बताने की कोशिश करूंगा जहां आज भी विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं सिमडेगा और कोलेबिरा का। तो चलिए जानते हैं वहां का ज़मीनी हकीकत क्या है। हम पहुंच चुके हैं सिमडेगा, झारखंड का एक ऐसा ज़िला जहां आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं। इस कड़ी में हम बात करेंगे सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र का, जहां आज भी सड़क, बिजली और पानी के लिए लोग काफ़ी मशक्क़त करते फिरते रहते हैं। कानून व्यवस्था का ऐसा हाल जो शाम 4 बजते ही सड़कों पे सन्नाटा छा जाता है। नक्सली गतिविधि और छोटे मोटे आपराधिक संगठनों का इस तरह से भय यहाँ व्याप्त है कि लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते। सबसे पहले हम आपको इस खास रिपोर्ट के जरिए बताना चाहेंगे कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या है। सिमडेगा जिले में 2 विधानसभा सीट हैं, सिमडेगा और कोलेबिरा। सिमडेगा से ओडिशा और छत्तीसगढ़ की सीमाएं मिलती हैं। यहाँ के लोगों की आजीविका वनोत्पाद और कृषि पर निर्भर है। नक्सल प्रभावित सिमडेगा और कोलेबिरा के लिए पलायन एक अभिशाप बन चुका है। यहाँ बड़े पैमाने पर मानव तस्करी होती है। इस जिले में सक्रिय दलाल छोटी छोटी बच्चियों को काम का झांसा देकर महानगरों में छोड़ आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जिले से 3 दर्जन से ज्यादा हॉकी खिलाड़ी निकले। अंशुता लकड़ा और सोमराय टेटे भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी कर चुकी हैं। माइकल किंडो और सिल्वानुस डुंगडुंग हॉकी का ओलंपिक खेल चुके हैं। लेकिन हालत ये है कि हॉकी के लिए उर्वर कहे जाने वाले इस जिले में एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड भी नहीं बना है। पर्यटन के लिहाज से धार्मिक स्थल राम रेखा धाम और केला घाघ डैम बेहद चर्चित हैं। लेकिन सिमडेगा से पर्यटन मंत्री रहने के बावजूद विमला प्रधान पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कुछ खास नहीं कर सकी। नक्सलियों में भाकपा माओवादी और PLFI के अलावा कई छोटे संगठन सक्रिय हैं। लिहाजा इनकी धौंस की वजह से तमाम विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सिमडेगा के बिरू में 18 माह में बनने वाला पावर ग्रिड 8 साल बाद अस्तित्व में आया, लेकिन अब तक अभी भी पावर ग्रिड काम नहीं कर रहा है। इलाज के नाम पर सदर अस्पताल है, जहां डॉक्टरों की बेहद कमी है। लिहाजा बड़ी बीमारी होने पर लोगों को रांची में रिम्स या राउरकेला जाना पड़ता है। सिंचाई के लिए कांसजोर डैम का निर्माण जरूर हुआ, लेकिन नहर नहीं बनने से कृषि बुरी तरह प्रभावित है। आलम ये है कि कांसजोर डैम के विस्थापितों को आज तक न मुआवजा मिला है और न नौकरी। कुल मिलाकर कहें तो सिमडेगा और कोलेबिरा पिछड़ेपन की जद में है। अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट, प्रत्याशियों की कुल संख्या 12 है। भाजपा विमला प्रधान, झामुमो नियेल तिर्की, कांग्रेस बेंजामिन लकड़ा, JVM दीपक कुमार बड़ाई। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 209। शहरी क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 11 है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 198। वोटरों की कुल संख्या 2,06,040। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 1,04,039। महिला वोटरों की कुल संख्या 1,02,001। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 9,490। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक स्थिति, अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट, प्रत्याशियों की कुल संख्या 9। झापा एनोस एक्का, भाजपा मनोज नागेशिया, झामुमो लुइस कुजूर, कांग्रेस थियोडोर किडो, JVM माधुरी सोरेंग। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 180। ग्रामीण क्षेत्रों में कुल मतदान केंद्र 180। वोटरों की कुल संख्या 1,88,361। पुरुष वोटरों की कुल संख्या 95,330। महिला वोटरों की कुल संख्या 95,031। 18 से 19 आयु वर्ग के युवा मतदाता 9,476। राज्य गठन के बाद 2005 में हुए चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सिमडेगा सीट पर कांग्रेस के नियेल तिर्की का कब्जा था। उन्होंने भाजपा के निर्मल कुमार बेसरा को 9,111 वोट के अंतर से हराया था। लेकिन 2009 के चुनाव में सिमडेगा सीट कांग्रेस के हाथ से निकल गई। 2009 में भाजपा की विमला प्रधान ने कांग्रेस के नियेल तिर्की को हरा दिया। हालांकि हार जीत का अंतर महज 1,113 वोट का था।
वहीं कोलेबिरा सीट के लिए 2005 में हुए चुनाव में निर्दलीय एनोस एक्का ने कांग्रेस के थियोडोर गिडो को 4286 वोट के अंतर से हराया था। फिर 2009 के चुनाव में एनोस एक्का की जीत हुई। हालांकि इस चुनाव में एनोस की भाजपा प्रत्याशी महेंद्र भगत से टक्कर हुई थी। हमने इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाने का प्रयास किया है कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। सड़क, बिजली, पानी के अलावा यहाँ से सैकड़ों और हजारों की संख्या में लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं। कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और आए दिन यहाँ आपराधिक घटनाएं यहाँ मुंह बाए खड़ी रहती है। इन सब के बीच इस बार दूसरे चरण में यहाँ पे मतदान होना है। हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि यहाँ के सिमडेगा और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय क्या है, यहाँ की बुनियादी समस्याएं क्या है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए इस बार उन्होंने क्या योजनाएं बनाई हैं। लेकिन मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंचे हुए हैं कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के सेमरटोली बस्ती में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह एक अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है और इसमें दूसरे चरण में मतदान होने हैं। ऐसे में यहाँ के मतदाता क्या उम्मीद बैठाए हुए हैं, उनसे जानते हैं। आप लोगों की क्या समस्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं जो इस बार चुनाव में क्या होगा? हमारी समस्या ये है कि अभी तक हमारे इस गांव में कोई विकास नहीं हो पाया। जैसे कि पीसीसी का रोड यहाँ अभी तक बना नहीं है, पंचायत भवन नहीं है। हम जानते हैं इनसे जो इंदिरा आवास जैसी योजना यहाँ पे कभी आप लोगों ने देखा है, इसका लाभ मिला है आप लोगों को? बताइए। यहाँ बहुत को मिला है, बहुत को नहीं मिला है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग इंदिरा आवास किसको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। चुनाव के बाद कुछ सलाह नहीं देते हैं ना, या हुआ कर देंगे बोलते हैं, बाद में नहीं आते हैं जीतने के बाद। वोट तो देना है लेकिन हम लोग सोच समझ के देंगे, जो कभी यहाँ मुड़ के देखेंगे, जीतने के बाद वो फिर लौट के आएंगे, वैसे तो हम लोग चुनेंगे। तो यहाँ के आम मतदाताओं की यही राय है, यही कहना है कि जो भी यहाँ से प्रत्याशी चुन कर गए हैं वो चुनाव जीतने के बाद दर्शन यहाँ नहीं दिए। कहीं न कहीं इनके मन में ठेस है और यही उनकी भावना है कि जो भी यहाँ से चुन करके जाएं तो यहाँ का जो विकास होना चाहिए, सड़क, नाली और जो पानी या बिजली की जो सुविधा होनी चाहिए वो उन्हें मिले। फिलहाल कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के पास हम इतना ही। अब आगे हम चलते हैं सिमडेगा, और सिमडेगा में जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के मतदाताओं का क्या कहना है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और क्या वहाँ मुद्दा रहेगा, इस पर जानने के लिए सिमडेगा चलते हैं। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के बाद हम पहुँचे हैं सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र। कहने को तो यह गाँव जो है वो जिला मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है, लेकिन यहाँ पहुँचना काफ़ी दुर्गम है। हम बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं से जो आखिरकार इनकी समस्याएं क्या हैं। हमारे यहाँ गांव में ना तो बिजली है ना तो पानी है। यहाँ हम सभी गरीब हैं। यहाँ ना तो कार्ड है, लाल कार्ड है, ना तो बीपीएल नंबर है, ना इंदिरा आवास है, ना सड़क है, ना हमारे यहाँ रहने के लिए कुछ मकान है। आपके पीछे में ये टूटा फूटा घर दिख रहा है, क्या आप इसी तरह के मकान में आप लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग ऐसे ही गुजार रहे हैं कि हम लोग का वो तालाब भी नहीं है, घर भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ नहीं, बीपीएल नंबर भी नहीं है, ना राशन कार्ड भी नहीं है, सब गरीब केवल है, ना कुछ नहीं है। ऐसे ही आते हैं और सब वोट जिताने के लिए करेंगे बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं जिताते हैं, ना कुछ नहीं देते हैं। ऐसे ही हम लोग कूली रेचा कमा के खा रहे हैं, ऐसे ही बिता रहे हैं। सिमडेगा ही जिला एक देश मात्र में ऐसा जिला होगा शायद कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी बड़ी प्रतियोगिता होती है, हर प्रतियोगिता में यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी रहे हैं। 2 आदमी चप गया था दीवार माटी से, उसको खोद के हम लोग निकाला, और लेकिन वो लोग ईश्वर का दया से वो लोग नहीं मरा था, और वो लोग को हम लोग हॉस्पिटल लेके उसको ठीक ठाक कराया गांव वाले, और उसको पैसा घर बनाने के लिए पैसा देंगे बोले थे, लेकिन पैसा भी नहीं मिला। पहले समय का जैसे अंग्रेज जमाने में थी, हमारा देश गुलाम में था,
उस समय हमारा देश के नेता लोग हम लोग देश की आज़ादी के लिए अपना जान का कुर्बान दे दिया। वैसा नेता अभी नहीं है। सरकारी स्कूल एक तो है, लेकिन यहाँ पे टीचर भी कम हैं और बच्चे को ठीक से पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ यहाँ टीचर की बंदोबस्त किया जाए। और दूसरा बात, और भी स्कूल है दूर तरफ सिमडेगा में, लेकिन यहाँ का बच्चे लोगों को जाने में बहुत ही कठिनाई होती है और बिजली भी नहीं है। बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। एक बार फिर मतदान करने के लिए लोग यहाँ के इच्छुक हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रत्याशियों की क्या भूमिका है। प्रत्याशियों पर जो आरोप लगे हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने क्या पूरा किया, जो इनकी समस्या है उसको पूरा करने के लिए उनसे सवाल करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रत्याशियों से। कोलेबिरा में 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पूर्व मंत्री एनोस एक्का हैट्रिक बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मनोज नागेशिया यहाँ पे चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। मनोज जी, आपसे बात करना चाहेंगे, किन मुद्दों के आधार पर आप चुनाव मैदान में उतरे? चारों तरफ घूर के देखें कोलेबिरा विधानसभा में, लेकिन विकास का काम हमने कहीं नहीं देखा। यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ का जो विकास जो है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। यहाँ ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना ही शिक्षा, रोजगार और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं। तो इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको विकसित करने के लिए आप कुछ काम करेंगे? यहाँ जीत जाते हैं तो हम यहाँ का कोलेबिरा विधानसभा की पूरे जनताओं की जो मूलभूत सुविधा है, वह मूलभूत सुविधा को हमारा प्राथमिकता रहेगा। विधानसभा में जनता मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से केंद्र में सरकार जनता ने बनाई है पूर्ण बहुमत की सरकार, उसी प्रकार झारखंड में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। तो मनोज नागेशिया का ये उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बार जरूर उन्हें मौका देगी। खास करके जो पूर्व से यहाँ 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं एनोस एक्का, उन्हें हैट्रिक नहीं बनाने दी जाएगी और जनता इस बार उन्हें मौका जरूर देगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि यहाँ की जनता आगामी 2 दिसंबर को जो दूसरे चरण का मतदान होना है, उसमें फैसला क्या लेती है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हम दूसरे प्रत्याशी के पास चलते हैं। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर पूर्व मंत्री एनोस एक्का चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। अपने समर्थकों के साथ आज ये चुनाव प्रचार मैदान में उतरे हुए हैं। हम बात करते हैं उनसे कि क्या इस बार आप हैट्रिक लगा पाएंगे? हम लोग के सामने कोई भी विरोधी नज़र ही नहीं आ रहा है। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पंचायत स्तर के लोग हैं, हर पंचायत के लोग अपने ही जगह पर हैं, इसलिए हम लोगों को जीत तो सुनिश्चित है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना। लेकिन आम जनता ये कहती है कि जो आकांक्षा थी, जो उम्मीदें थी एनोस एक्का से, वो नहीं हो पाया। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज़ादी से लेकर आज तक जो कभी किसी ने कुछ नहीं करके दिखाया, वो काम हम लोग करके दिखाए हैं और लोग उससे बहुत खुश हैं। 2-4 को विरोधी के बोलने से कुछ होता नहीं है। यहाँ पर सारे लोग हम लोगों के साथ हैं, झारखंड पार्टी के साथ हैं। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार प्रतिनिधित्व कर चुके थियोडोर कीरो हमारे साथ हैं। हम जानते हैं उनसे कि आप संयुक्त बिहार के समय में मंत्री भी रहे, इस बार फिर से कांग्रेस के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। क्या लगता है कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आपको क्यों पसंद करेंगे? शांति, अमन, चैन, सुरक्षा का माहौल खत्म हो चुका है। भय, दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ एक भी सरकारी कॉलेज तक नहीं खुल पाया आज तक। 14 साल बीत गए झारखंड राज्य को निर्माण हुए। खेतों में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। कृषकों का बुरा हाल है। लेकिन जनता ये कहती है कि जो भी यहाँ जनप्रतिनिधित्व किए, वो जो यहाँ की बुनियादी सुविधा है, जो आकांक्षाएं थी वर्तमान से लेकर के पूर्व विधायक तक में, आप लोग भी इस कतार में आते हैं और आप लोगों पर भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि जो कोलेबिरा का जो विकास होना चाहिए था, जो वर्तमान में अभी भय का माहौल है,
शाम 4 बजते ही लोग अपने घरों में जाना पसंद करते हैं। तो लगता नहीं है कि यहाँ का जो विकास होना चाहिए? 10 साल पहले जब तक मैं एमएलए था, उस समय में मैं खुद, क्या अन्य लोगों से भी आप पूछ सकते हैं, हम लोग रात को 11 बजे भी जलडेगा, सिमरिया जैसे सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से भी हम लोग आते जाते थे। 2 बार यहाँ से जनप्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ कोलेबिरा का प्रतिनिधित्व किए हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो भी 9 प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। फिलहाल हम चलते हैं सिमडेगा, जहां वहां के प्रत्याशियों से जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, उनके दावे क्या हैं और जनता उन्हें क्यों चुनना पसंद करेगी। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर नियल तिर्की चुनाव मैदान में उतरे हैं। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, उसके बाद कांग्रेस में, उसके बाद आसू में और अब फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पे चुनाव मैदान में उतरे हैं। सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है। हम जानते हैं इनसे जो इस बार का मुद्दा क्या होगा। नियल जी, इस बार का मुद्दा क्या है? जो सिमडेगा क्षेत्र है, एडुकेशन के मामले में आज अगर दुनिया के किसी कोने में, मैं भारत नहीं कह रहा हूँ, दुनिया के किसी कोने में जाइएगा, सिमडेगा के लोग आपको वहाँ पर अच्छे खासे पढ़े लिखे जॉब में मिलेंगे। रहा ये कि एजुकेशन हब होते हुए यहाँ पर एजुकेशन को बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया। सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि अगर हमारा बौद्धिक विकास होगा तो निश्चय हम अपने आप को आत्मसंपन्न बना सकेंगे। एक मेरा वो है। दूसरे, हेल्थ सेक्टर में हमने एक अपने पहल पर और लोगों के साथ मिलके एक हेल्थ सेंटर का जो डेवलप किया है, अभी वहाँ नर्सिंग, जीएनएम ट्रेनिंग, एनएम ट्रेनिंग, उसके बाद मेडिकल कॉलेज का सपना हम लोगों का है और मैं उनके साथ मिलके उस सपने को पूरा करने का सोच रहा हूँ। साथ ही साथ कहूँगा कि कुटीर उद्योग के मामले में वन संपदा से परिपूर्ण हमारा ये सिमडेगा ज़िला है। यहाँ हम चाहेंगे कि उस क्षेत्र में एक कुटीर उद्योगों का यहाँ जाल बिछे। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं हैं, उसके पीछे कारण ये है कि ये पिछड़ा क्षेत्र है और यहाँ कोई भी खनिज संपदा नहीं है। सिर्फ बालू छोड़कर वो कोई भी चीज़ नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, या कृषि हो या शिक्षा का क्षेत्र है। और संसाधन की कमी से, खनिज की कमी से उद्योग धंधे नहीं खड़ा हो पाए। यहाँ ये बात भी रहा कि बिजली जो थी उसकी कमी थी। अभी 2009 में चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पावर ग्रिड का निर्माण हुआ है, लेकिन मेन ट्रांसमिशन लाइन नहीं आने के कारण यहाँ पर पावर भी नहीं मिल पा रहा है और इसके कारण कोई उद्योग धंधे खड़े नहीं हो सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि इस बार चुनाव जीतने के बाद हम लोग एक यहाँ पर सोलर स्टेशन, पावर स्टेशन का हम लोग यहाँ निर्माण कराएं और पावर ग्रिड को चालू करके जो भी छोटे उद्योग धंधे हैं उसको हम लोग यहाँ चालू। आपने सिमडेगा जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्र का जमीनी हकीकत को देखा। एक ओर जहां लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों के साए में जीने को मजबूर हैं। इन सब के बीच खेल के क्षेत्र में यह जिला काफी कीर्तिमान स्थापित किया है। ग्राउंड जीरो से के इस विशेष कार्यक्रम में अब हमें पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।